पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक बहुत बड़ी बगावत सामने आ चुकी है। ये लूली लंगड़ी हुकूमत है। हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं है। इलेक्शन कराए, जान छुड़ाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई और जनरल खान आ जाएगा, फिर आप मुंह देखते रहेंगे, जमहूरियत जमहूरियत के नारे लगाएंगे, जिद्दोजहद करेंगे। उससे कबल कि वो लम्हा आ जाए आपको इलेक्शन में जाना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से अब ऐसी आवाजें उठ रही हैं, ना सिर्फ ये आवाजें उठ रही हैं बल्कि इनके बड़े सीनियर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। वजूहात क्या है, क्यों ऐसा करने पर वो मजबूर हैं, वो नाराज क्यों हैं? मिफ्ता इस्माइल तक अब बात नहीं रही। बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ चुके हैं, तस्दीक भी हो चुकी हैं कि वो पार्टी से अब अलहदा होने की कोशिशें तेज कर चुके हैं। वजूहात क्या है आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान पर की नाअहली केस जो है टिरियान के हवाले से, उसकी तफसीलात सामने आ चुकी है। इमरान खान ने आज हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया। वो जवाब आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान ने उस जवाब में क्या कहा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने हैं, खैबर पुख्तनख्वा में जिस तरीके से गवर्नर ने एक और समरी पर आज जो दस्तखत किया, उस दस्तखत से हमें यह मालूम होता है कि बाकायदा तौर पर एक प्लान के साथ ये मामलात चल रहे हैं और इलेक्शन को अब यकीनी तौर पर डिले वो करेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून की बगावत से कबल इमरान खान का जो केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी मुबैना बेटी टिरियान का केस इमरान खान ने अपना जवाब हाईकोर्ट में जमा करा दिया है। इमरान खान ने अपने तफसीली जवाब में कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुबैना बेटी टिरियान को छुपाने के केस में अदालत में जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिरियान वाइट को छुपाने पर इमरान खान की नाअहली केस की समाअत हुई। इमरान खान ने इब्तदाई जवाब जमा कराते हुए अपने खिलाफ केस को खारिज करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान ने जवाब में कहा कि बतौर रुकने कौमी असेंबली ऑफिस छोड़ चुका हूं, दरखास्त काबिल समात नहीं है, यानी मैं किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं। अब ये जो दरखास्त है ये काबिल समात ही नहीं है। और आर्टिकल 1999 का हवाला दिया कि इसके तहत ये कोर्ट इस दरखास्त को नहीं सुन सकती। इमरान खान ने फैसल वाडा केस का भी हवाला देते हुए कहा कि केस सुनने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस बिलवास्ता इतराज भी उठाया, चीफ जस्टिस पर उन्होंने इतराज उठाया। इमरान खान ने अपने जवाब में यह मौकफ अपनाया कि अदालत इस केस के हवाले से पहले भी फैसला कर चुकी है। टिरियान वाइट केस पर नाअहली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले खारिज कर चुकी है। हाई कोर्ट के 4 जज इस मामले को सुनने से पहले माजरत कर चुके हैं। अब्दुल वहाब बलोच ने इसी मामले पर पहले दरखास्त दायर की थी। 1 अगस्त 2018 को जस्टिस आमिर फारूक इस केस को सुनने से माजरत कर चुके हैं। जो जज पहले केस से माजरत कर चुके हों वो दोबारा इसे नहीं सुन सकते। इमरान खान ने यह मौकफ अपनाया। अपने जवाब में वो मजीद लिखते हैं कि इमरान खान अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, इसलिए नाअहली दरखास्त काबिल समात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आईनी दायराकार इख्तियार में इमरान खान की किसी बयान हल्फी का जायजा नहीं ले सकती। बयान हल्फी के जायजे के लिए मजाज फोरम पर गवाह और शवाहिद पेश करने के साथ साथ गवाहों पर जिरा की जरूरत है। तो ये तफसीली जवाब इमरान खान ने जमा कराया और इस जवाब में उन्होंने ये मौकफ अपनाया कि अब मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं और इस तरीके से मैं किसी भी कोई अवामी ओहदा नहीं रखता, इसलिए आप ये केस नहीं सुन सकते। दूसरी जो पहली खबर मैंने आपको दी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के हवाले से एक तो कल मुशाहिद हुसैन साहब ने जो खिताब किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी हुकूमत को ये मशवरा दिया कि कोई हुकूमत है यार जो आप इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, क्या आप इसको हुकूमत समझते हैं? लूली लंगड़ी सी हुकूमत है, आप कोई अपना खुद फैसला नहीं कर सकते, आप में फैसला करने की कुव्वत ही नहीं है, ना आपके पास वो इख्तियार मौजूद है कि आप वो फैसला कर सके, तो आप किस लिए इस हुकूमत में तशरीफ, ना कोई आप काम कर सकते हैं ना कोई आप डिलीवर कर सकते हैं, आपको भी बखूबी अंदाजा है। तो फिर आपको चाहिए कि इलेक्शंस की तरफ जाए, अवाम के हक को आप तस्लीम करें, अवाम जिसे भी लाना चाहती है उनको आप लाने दीजिए और इस तरीके से आप इलेक्शन की तरफ जाइए। अगर आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और अपनी जिद और अना को आप इस तरीके से रखते हैं तो फिर यकीनन कोई और जर्नल आ जाएगा, जर्नल या खान आ जाएगा। उन्होंने फिर यही दोहराया, तो फिर आप जमहूरियत करते रहेंगे, इससे कबल के देर हो जाए और आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब आते हैं मुस्लिम लीग कानून की तरफ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून के बहुत सारे अरकान इस वक्त नाराज है अपने पार्टी से और इसकी एक वजह है। वजह यह कि मरियम नवाज को जिस तरीके से सीनियर ओहदे पर लाया गया, वो सीनियर रहनुमाओं से ना कंसल्ट किया गया, ना उनसे मशवरा किया गया, ना उनको मशावरत में शामिल किया गया और इस तरीके से इनको ओहदा दिया गया।
शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मैंने पहले ही नवाज शरीफ साहब को बता दिया था कि अगर मरियम नवाज को आप किसी पार्टी के सीनियर ओहदे पर लेकर आएंगे तो फिर मैं पार्टी में नहीं रहूंगा। ये शाहिद खाकान अब्बासी का उसूली एक मौकफ था और उन्होंने ये मौकफ दोहराया। शाहिद खाकान अब्बासी ने अब जब मरियम नवाज को पार्टी का एक सीनियर ओहदा दिया गया, चीफ ऑर्गेनाइजर उनको मुंतखब किया गया और पार्टी के तमाम तर मामलात उनके सपुर्द किए गए, तो शाहिद खाकान अब्बासी अब उन्होंने ये फैसला किया कि पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से उन्होंने इस्तीफा दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के तर्जुमान और नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने शाहिद खाकान अब्बासी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्तफी होने की तस्दीक कर ली। इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पोजीशन बहुत क्लियर है, मिफ्ता इस्माइल पार्टी में है और डार साहब बहुत सीनियर है। पार्टी का गन पब्लिक में डिस्कस नहीं चाहता। ये पार्टी का गन, ये लफ्जों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े रहनुमा हैं। मुझे नहीं लगता कि नायब सदर का ओहदा छोड़ने से इन्हें कोई फर्क पड़ता है। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी बहुत सीनियर हैं, नहीं ख्याल इन्हें ओहदा छोड़कर इनके कद में कोई फर्क पड़ता। वो बड़े लीडर हैं, वो वजीर आजम रह चुके हैं, पार्टी को इनके तजर्बे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर सीनियर नायब सदर इस्तीफा दिया है, जिसकी तस्दीक मरियम औरंगजेब ने भी की है। दूसरी तरफ हिना परवेज भट्ट का बयान। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इस्तीफा के खबर को जाली करार दिया है। ट्विटर पर जारी पैगाम में उन्होंने लिखा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इस्तीफे के हवाले से झूठी खबर पर झूमने वाले पीटीआई वालों के लिए अर्ज है कि वो अभी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। साथ ही रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने बात खत्म करते हुए कहा कि ऐलान खत्म हुआ। ये है ना परवेज भट्ट, इनकी ये अपनी पार्टी की हालत है, जो कि एक एमपीए रह चुके हैं, इनको ही तक नहीं पता कि हो क्या रहा है। वाज़ेह रहे कि शायद खाकान अब्बासी ने पार्टी पोजीशन से इस्तीफा के मामले पर तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन अब आ चुकी है। शायद खाकान अब्बासी ने इस पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी पोजीशन से इस्तीफे के मामले पर किसी मीडिया को बयान नहीं दिया। शायद खाकान अब्बासी मरियम नवाज को बगैर मुशावरत पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर बनाए जाने पर ना लाते और उन्होंने इस फैसले पर इस्तीफा अगले ही रोज भिजवा दिया था, यानी बहुत पहले ही इन्होंने ये फैसला इस्तीफा भिजवा दिया था। शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया और ऐसे में मेरा बतौर सीनियर नायब सदर काम करने का कोई जवाज नहीं। शायद खाकान अब्बासी का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया है। मोरूसी सियासत है और मोरूसी सियासत के खिलाफ है। मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़े पहले बड़के मारी थी। इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी, उनने भी कहा था कि हम इस तरीके से पार्टी में नहीं रह सकते अगर अपने औलादों को ये लेकर आते हैं। और जाहिर सी बात है, एक पार्टी में अगर आप 40-50 साल तक सर्विसेज देते हैं और फिर आपको बाईपास करके अपने औलादों को नीचे लेके आते हैं तो डेफिनेटली किससे बर्दाश्त नहीं होगा। बहरहाल ये आज की अहम चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसी के साथ दीजिए नौमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।